नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार, खुशी और खूबसूरती इतनी आसानी से क्यों आ जाती है और वहीं दूसरों को इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? तो आज हम वैदिक ज्योतिष के नजरिए से उस एक ग्रह को समझने जा रहे हैं जो हमारी खुशी, हमारे रिश्तों और सौंदर्य को संवारता है। और वो ग्रह है शुक्र। चलिए बात शुरू करते हैं कुछ ऐसे सवालों से जो हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। ये सवाल हैं आकर्षण के बारे में, रिश्तों के बारे में और खुशी के बारे में, और इनका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हम सबने ऐसे लोग देखे हैं, है ना, जिनके आसपास एक अलग ही मैग्नेटिज्म होता है। वो बड़ी आसानी से दोस्त बना लेते हैं और लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा लगता है मानो प्यार और खूबसूरती खुद चलकर उनके पास आ रही हो। और फिर आते हैं रिश्ते। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप इतनी नेचुरल होती है जैसे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वही रिश्ते बस एक न खत्म होने वाला संघर्ष बन जाते हैं, जिसमें सिर्फ गलतफहमियां होती हैं। और ये चीज सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं बल्कि सुख सुविधाओं पर भी लागू होती है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को लग्जरी और कंफर्ट बिना ज्यादा मेहनत किए मिल जाता है, जबकि दूसरे दिन रात एक करने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? आखिर इस फर्क के पीछे का राज क्या है? तो इन सभी सवालों का, प्यार, रिश्ते, आराम, इन सब का जवाब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एक ही बहुत पावरफुल और खूबसूरत ग्रह के पास छुपा है। यही वो चाबी है जो हमारे जीवन के इन सभी रहस्यों को खोल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। और ये सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक तारा नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को शेप देती है। मतलब प्रेम, सौंदर्य और हर तरह का सुख सब इसी से जुड़ा है। अच्छा, तो ज्योतिष में शुक्र का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ रोमांटिक लव तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका असली मतलब है हमारी खुशी को महसूस करने की कैपेसिटी। मतलब हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियों को कितना एंजॉय कर पाते हैं, ये शुक्र तय करता है। जरा देखिए कि शुक्र का दायरा कितना बड़ा है। लव और रोमांस तो है ही, साथ में शादी, रिश्ते, ब्यूटी और चार्म, आर्ट, म्यूजिक, फैशन, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ियां, मतलब हर वो चीज जो जिंदगी को सुंदर और मजेदार बनाती है, वो शुक्र के अंडर आती है। चलिए शुक्र के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जानते हैं। इसकी प्रकृति शुभ है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये अच्छा ही करता है। इसका दिन है शुक्रवार, रंग है सफेद या हल्के पेस्टल रंग, और धातु है चांदी। किसी की कुंडली को समझते वक्त ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हर किसी की कुंडली में शुक्र एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। ये किसी के लिए वरदान बन सकता है तो किसी के लिए एक बड़ी चुनौती। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है मजबूत शुक्र, ये देता है हैप्पी लव लाइफ, अच्छी शादी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल कंफर्ट। और दूसरी तरफ है कमजोर शुक्र, ये लाता है रिश्तों में झगड़े, शादी से असंतोष, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं और इमोशनल डिपेंडेंसी। जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को एक लाइन में कहें तो एक मजबूत शुक्र जिंदगी में मिठास और सैटिस्फैक्शन लाता है, जबकि एक कमजोर शुक्र सैटिस्फैक्शन की जगह बस क्रेविंग, यानी एक कभी न मिटने वाली प्यास पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें बस ये देखना है कि हमारा शुक्र मजबूत है या कमजोर? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल लेसन छिपा हुआ है। शुक्र की असली सीख ये है कि प्लेजर यानी सुख गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही सुख बैलेंस और अवेयरनेस के साथ आता है तो वो पवित्र बन जाता है। मतलब बिना सोचे समझे चीजों के पीछे भागने के बजाय उन्हें होश के साथ एंजॉय करना। असली कला यही है। और आखिर में बस ये एक बात, जब हम शुक्र की एनर्जी को सही मायने में बैलेंस करना सीख जाते हैं तो एक साधारण सा प्यार भी भक्ति जैसा पवित्र बन जाता है। असली सवाल तो यही है कि क्या हम शुक्र के इस गहरे सबक को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?